नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल सुनील यादव को लेकर के जब खबरें आती है तो बक्सर के उनके पैतृक गांव में तमाम लोग गमजदा हो जाते हैं। एकाएक लगा मानो सन्नाटा छा गया और फिर घरवाले का तो कहना ही क्या था। आंसू है कि रुक ही नहीं रहे। और अब देखिए, बक्सर के पैतृक गांव में सुनील यादव का जब पार्थिव शरीर पहुंचता है तो तमाम इलाके के लोग उस गाड़ी के पीछे हो लेते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। पाकिस्तान को फिर से धूल चटाने की बात कही जाती है और सुनील यादव के नारे लगाए जाते हैं। सुनील यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। सुनील यादव अमर रहे, इस तरह के तमाम नारे जो है बक्सर से गूंज उठती है। और आज आपको बता दें कि सुनील यादव का अंतिम संस्कार होगा। इलाके के लोग सुबह से ही सुनील यादव के घर पर पहुंच चुके हैं, मजमा लगाए हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें, जो सुनील यादव के यार दोस्त हैं वो उनकी कहानी कहते हैं, उनके जज्बात की बात कहते हैं, देशभक्ति की बात कहते हैं कि सुनील तो पहले से ही देश प्रेमी रहा है। देश के लिए वो कुछ भी न्यौछावर करने की बात करता था। देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, गांव के लिए कुछ करना चाहता था, गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन देखिए, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। लेकिन लोग कहते हैं कोई नहीं, सुनील जहां भी होगा खुश होगा, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। वो चाहता ही था कि हम देश के लिए कुछ बड़ा करें। वो अपने आप को देश का ही मानता था। और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें, लेकिन सब में सुनील के प्रति प्रेम, सुनील के प्रति सम्मान, सुनील यादव के प्रति स्नेह वो दिखता है। देखिए, जैसे ही बक्सर सुनील का पार्थिव शरीर पहुंचता है सुनील यादव का, तो तमाम लोग जो है वो गम में तो डूब ही जाते हैं पहले से। लेकिन सुनील की कहानियां अब गूंजने लगी है बक्सर में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमले में वीरगति को प्राप्त हुआ बिहार के वीर सपूत हवलदार सुनील यादव का आज अंतिम संस्कार बक्सर जिले के चौसा स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शनिवार को रात 7:45 बजे पार्थिव शरीर इंडिगो के विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, डीजीपी विनय कुमार, एसपी अवकाश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और आम नागरिकों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हवलदार सुनील सिंह यादव ऑपरेशन सिंदूर के तहत राजौरी में तैनात थे, जहां पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन से हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें उधमपुर के सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट कर लिया गया, लेकिन 6 जून को इलाज के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद सुनील सिंह यादव के किसान पिता जगनारायण यादव और सेवानिवृत्त शिक्षिका माँ के सबसे बड़े बेटे थे। उनके 2 छोटे भाई चंदन सिंह और अनिल यादव भी गांव में रहते हैं। सुनील के 2 बेटे, 14 वर्षीय सौरभ और 7 वर्षीय किशोर। उनके शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक और गर्व का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि शहीद हवलदार सुनील सिंह यादव की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वह अमर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकटतम आश्रितों को अनुमान राशि, सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर गांव में स्मृति द्वारा सड़क का नामांकन करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ कराया जाएगा। सुबह
सिंह चौसा गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दूर दराज से लोग शहीद को अंतिम विदाई देखने पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन, सेना और स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा है, लेकिन हर कोई गर्व से कह रहा है, सुनील, तुमने वो कर दिखाया जो तुम कहा करते थे। और ये हर कोई कहता है कि सुनील ने एक मिसाल पेश की है गांव के युवाओं के लिए, गांव के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए कि देखिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ भी करें वो कम है। ये सुनील ने जाते जाते बता दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।